दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर 5 है उसी का प्रश्नावली 5.2। ठीक है। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये इस प्रश्नावली 5.2 का ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। और जो पार्ट 1 है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था एकदम से आसान तरीके से। ठीक है। और उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से फटाफट सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसको 1 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हैं। इतना आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें बस आपको तरीका पता होना चाहिए। इसमें क्या है, क्वेश्चन है कि AP 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है। अब एक चीज़ हमने बताया था आपको कि अगर इसके साथ में अगर वा शब्द जुड़ा है तब इसको हम n बराबर मानते हैं। ठीक है। अगर वा शब्द नहीं जुड़ा है तब हम इसको an बराबर मानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें ये जो पहला पद है इसको हम a बराबर मानते हैं, तो हम लिख लेंगे a बराबर आपका 3 है। ठीक है। अब इसके बाद इसमें से d हम ज्ञात कर लेंगे, तो d के लिए फॉर्मूला होता है कि A2 माइनस में A1। ठीक है। तो A2 कौन सा है, तो ये आपका पहला A1 होता है, दूसरा आपका A2 होता है। ठीक है। तो A2 क्या है, दूसरा, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे, माइनस में A1 क्या है 3 है, मतलब कि घटा देंगे तो ये आपका 5 आएगा। मतलब D का जो मान आया वो 5 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसको हम n बराबर तो मान नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसके साथ में वा शब्द नहीं जुड़ा है। ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसको हम an बराबर तो लिख देंगे कि an बराबर में आपका है 78। ठीक है। अब फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि an बराबर में a प्लस में n माइनस में 1 और d। ठीक है। an का मान है 78 हमने पुट कर दिया, a का मान है 3 तो हमने 3 पुट कर दिया, प्लस में n का मान नहीं मालूम है तो हम नहीं पुट करेंगे, d का मान हमें 5 पता है तो 5 कर देंगे। अब इसके बाद से इसको हम इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है। ये इधर प्लस में इधर रहेगा तो माइनस कर रहेगा इसके साथ में। अब इसके बाद से यहाँ पर ये बचा n माइनस में 1 और ये गुणे में 5। अब ये इधर गुणा कर इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, तो हम लिख देंगे कि 75/5 बराबर में n माइनस में 1। तो इसको काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 एका 5 और 5 बचे 25 और n माइनस में 1। इसको हम इधर लाएंगे तो 15 और 1 16 हो जाएगी, ये वाला माइनस में इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है। तो n बराबर में 16। ठीक है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है, तो हम इस कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा 16वां पद है वो हमारा 78 होगा। ठीक है। बस यही आसान सा एकदम से क्वेश्चन था। अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। तो ये भी बहुत ही आसान है, एकदम से इजीली इसको कर सकते हैं। क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणियों में कितने पद हैं, ये चीज़ हमें बताना है। तो देखिए पद क्या होता है, ये हमारा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी तरीके से बीच में डैश डैश का मतलब कि बीच में भी और भी पद है, और लास्ट का जो पद है यहाँ पर ये 205 है। तो कह रहा है कि 7 और 205 के बीच में कुल कितने पद होंगे, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है। तो बहुत ही आसान है, काम हमें सेम वही कर देना है। क्या करना है इसमें, देखिए ये आपका पहले नंबर पे तो इसको हम a बराबर मानेंगे, a बराबर है आपका 7 आगे। ठीक है। अब इसमें से d हम ज्ञात कर लेंगे, तो d बराबर क्या होता है, A2 माइनस में A1 होता है। तो A2 आपका कौन सा, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, तो A2 आपका 13 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13 माइनस में आपका 7। ठीक है। तो ये घटा देंगे तो आपका 6 आ जाएगा। ठीक है। तो जो d का मान निकला वो यहाँ पर क्या निकला, 6। ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे ये जो लास्ट वाला है तो इसको हम L बराबर मानते हैं। ठीक है। L बराबर में 205। ठीक है। अब देखिए अब ऐसा नहीं कि L बराबर मान लिए तो ये कुछ अलग हो गया, ऐसा कुछ नहीं, इसको हम AN बराबर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 205 इसको हम AN बराबर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फॉर्मूला वही वाला हमारा रहेगा कि AN बराबर में या फिर L बराबर में a प्लस में n माइनस में 1 और ये d। ठीक है। अब an के स्थान पर इसी l का मान लिखा जाएगा। ठीक है। या फिर आप an का मान, दोनों एक ही है। ठीक है। बस इसको जैसे ये लास्ट है तो इसको हम l बराबर मान लेते हैं, an बराबर भी मानिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 205 रखिए, a का मान क्या है 7 है, तो यहाँ पर 7 रखिए, प्लस में n का मान हमें नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे हम, d का मान तो पता है 6 तो इसको हम लिख देंगे। अब इसको हम इधर लाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा
तो 198 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में n माइनस में 1 और 6। अब 6 गुणा कर इधर आएगा भाग करेगा तो ये आपका 19 8 बटे में 6 बराबर में n माइनस में 1 कर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे तो 6 का नम से क्षेत्रीय 18 और क्षेत्रीय 18, उसके बाद से n माइनस में 1, ये -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 33 एक 34 हो जाएगा बराबर में n, ठीक है। यही इसका आंसर होगा, ये एकदम से सिंपल सा, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब ये आपका आंसर आ गया। तो अब इसमें कह सकते हैं कि 7 और 205 के बीच में जो टोटल पद है वो हमारा क्या है, 34 पद है, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5वां का ये सेकंड नंबर, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है कि हमें बताना है कि 18 और -47 के बीच में टोटल पदों की संख्या, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, एकदम से इजीली कर सकते हैं। तो इसमें ये जो पहला पद है इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम a बराबर मानते हैं। तो a बराबर में ये आपका 18 हो गया। अब d बराबर में फॉर्मूला होता है a2 माइनस में a1, ठीक है। तो a2 आपका कितना है, तो ये आपका 15.5, तो 15.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 15 दूना 30 है, 31 बटा में 2 लिख सकते हैं, तो 31 बटे में 2 माइनस में a1 आपका क्या है 18 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 18, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हर बराबर कर लेंगे। तो इसमें हम जब ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 31 माइनस में आपका हो जाएगा 36 बटे में हो जाएगा 2। अब इसको हम हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5, ठीक है, बटे में 2, वो भी माइनस का, क्योंकि ये 36 बड़ा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस में 5/2, तो डी का जो मान आया वो 5/2 आया माइनस में। अब इसके बाद से क्या करेंगे, लास्ट वाला, तो इसको हम एल बराबर माने -47 या फिर ए एन बराबर माने, बात एक ही है, ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। अब चलिए फॉर्मूला फटाफट हम लोग रख देते हैं। तो फॉर्मूला हमारा है कि ए एन बराबर में या फिर एल बराबर में ए प्लस में एन माइनस में 1 और डी, ठीक है। तो ए एन का स्थान पर क्या रखेंगे, -47 रखेंगे, ए का मान क्या है 18 है, और प्लस में n माइनस में 1, डी का मान क्या है माइनस में 5/2, तो गुणे लगाएंगे और माइनस में 5/2 ये चीज़ कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है -47 और ये आपका प्लस का 18 है, जब इसको हम इधर लाएंगे तो ये 18 भी माइनस में हो जाएगा, तो 47 और माइनस का 18, -47 - 18 आपका हो जाएगा -65, ठीक है। अब इधर क्या बचा, n माइनस में 1 और गुणे में बचा -5/2, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये वाला इस इधर गुणा करें, इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, ये -65 और भागे में हो जाएगा ये 5/2, वो भी माइनस का, तो इस माइनस से ये माइनस आपका कट जाएगा, तो n माइनस में 1 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि ये दोनों तो साथ में 65 अकेला है, तो इस 65 को हम अकेले लिख लेंगे, इन दोनों को हम पलट करके लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5/2 है, तो 2/5 हो जाएगा, 2/5 बराबर में n माइनस में 1, ठीक है। अब इससे इसको काटने का प्रयास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 × 5, 5 × 3 = 15, 13 दूना 26 हो जाएगा, तो 26 और n माइनस में 1, ठीक है। अब इसको हम इधर लाएंगे तो ये जुड़ जाएगा 26 के साथ, क्योंकि ये माइनस में, ये वाला आपका प्लस में है, तो ये हो जाएगा 27 बराबर में n, ठीक है। यही आपका सिंपल सा एक आंसर निकल आया। तो चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो ये भी बहुत ही आसान है। अब देखिए दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए सबसे पहले कि पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। पूर्णांक ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो पूर्णांक सिंपल चीज़ें हैं, जैसे कि 2, 4, 6, जैसे इसी तरीके कोई भी नंबर हो, मान लीजिए जैसे कि 255, ये क्या है, ये आपका पूर्णांक है। अगर माइनस लगा है तो ये आपका क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, प्लस में है तो ये आपका धनात्मक पूर्णांक है, तो ये आपका पूर्णांक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता हो गया। अब चलिए आप क्वेश्चन को समझते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस चीज़ को हम हल करेंगे जैसे हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो पहला है तो इसको हम a बराबर मानेंगे, तो a बराबर आपका हो जाएगा 11। अब d बराबर निकाल लेंगे, तो d बराबर में a2 माइनस में a1 कर देंगे। तो a2 आपका क्या है, तो ये आपका a1 है, ये आपका a2 है, तो 8 में से माइनस कर देंगे 11 को, तो ये आपका -3 आएगा। तो मतलब कि d का जो मान आया वो -3 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पर ये चीज़, तो ये आपका क्या है, तो ये आपका सबसे लास्ट में थी, इसको हम an बराबर मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके साथ में वा शब्द भी नहीं जुड़ा है।
अगर वा शब्द जुड़ा होता तो हम n बराबर मानते, वा शब्द नहीं जुड़ा है तो हम इसको an बराबर में माइनस का 150 मान लेंगे। अब फॉर्मूला आपको पता ही है कि an बराबर में a प्लस में n माइनस में 1, ठीक है, और यहाँ पर d। तो an का मान क्या है माइनस का 150, a का मान क्या है 11, तो यहाँ पर हम 11 लिख देंगे प्लस में n माइनस में 1, और उसके बाद से d का मान क्या है माइनस का 3, तो गुणे में माइनस का 3, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसको हम इधर लाएंगे, ठीक है, 11 को हम इधर लाएंगे, तो ये माइनस का 150, ये प्लस में तो ये भी माइनस में ही हो जाएगा 11 बराबर में n माइनस में 1 और गुणे में माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 50 10 60 61 हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 6 1 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि ये जो 3 है, ठीक है, ये जो 3 है ये गुणा-कर है, बराबर की इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, तो माइनस का 3 यहाँ आ गया, तो अब बचा इधर माइनस का 1। अब इससे तो ये कट गया, ठीक है। अब इसको हम जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 3 पचे 15 हो जाएगा। उसके बाद से कितना बचा 1, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, उसके बाद से बचा 2, तो 3 छके 18, 3 छके 18, और उसके बाद से बराबर में n माइनस में 1, इसको हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 54.66 बराबर में n। तो अब देखिए यहीं पर आपको मेन चीज़ समझना है। तो इसमें क्या पूछा है कि 100, जैसे कि यहाँ पर 11 8 5 2 का एक पद माइनस का 150 है, ठीक है। ये चीज़ पूछा है कि क्या इस लाइन में, जैसे कि यहाँ पर पहला पद ये आपका 11 है, दूसरा यहाँ पर 8 है, तीसरा आपका 5 है और चौथा आपका 2 है। तो इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या कभी ऐसा आएगा कि इसके रास्ते में 150 भी आ सकता है क्या, ये चीज़ ये पूछा है, ठीक है, कि इन सभी के रास्ते में आगे जब हम बढ़ते जाएंगे तो माइनस का 150 कभी आएगा, तो ये हम कह सकते हैं कि नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो n का मान है ये एक पूर्णांक के रूप में नहीं आ रहा है। हमने पूर्णांक अभी बताया था कि देखिए कुछ इस तरीके से आना चाहिए, मतलब कि 2 4 6 250 250, ठीक है, 150 इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हमने हल किया तो n का मान क्या आया 54.66, ये आपका दशमलव में आ जा रहा है। अगर यही आपका दशमलव में मान नहीं आता तब ये क्या होता कि 150 इस लाइन में आगे चल के मिलता, लेकिन ये दशमलव में आ जा रहा है n का मान, इसीलिए ये नहीं मिलेगा। यहाँ पर पूछा है ना कि क्यों नहीं मिलेगा, तो हम लिख देंगे क्योंकि n का मान एक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। लिख देंगे कि क्योंकि n का मान एक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7वां है। इसमें क्या कह रहे हैं कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, देखिए एकदम आसान तरीका इसका क्या है, इसमें क्या है 31वां पद हमें बताना है, ठीक है। इसमें 11वां पद क्या कह रहा है कि 38 है, 16वां पद आपका 73 है। तो अच्छा एक चीज़ इसमें आपको समझना चाहिए कि 11वां पद ये क्या है, 11वां क्या है, तो समझिए इसको, जैसे कि 1 2 3 इस तरीके से। तो इसमें कह जाए कि आप इसमें दूसरा पद बताइए, ठीक है। तो दूसरा पद क्या होगा, ये आपका दूसरा पद होगा, ठीक है। उसी तरीके से 10वां पद, जैसे कि आपका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी तरीके से आगे जब बढ़ते जाएंगे तो आपका 10वां पद आएगा। तो उसी प्रकार से ये कह रहा है कि आपका ये 11वां पद। अच्छा, दूसरा पद को हम कैसे लिखेंगे, पहला पद को हम लिखेंगे A1, दूसरा पद को हम लिखेंगे A2, तीसरा पद को हम लिखेंगे A3, इसी तरीके से हम आगे भी रहेगा तो उसको हम लिखते जाएंगे। तो उसी प्रकार से जब 11वां पद की बात हो तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 11वां पद को लिखेंगे A11। तो 11वां पद कितना है 38 है, तो हम इस तरीके से 38 लिख देंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे जाएंगे तो 16वां पद 73 है, तो A16 बराबर में 73। ये दोनों चीज़ें आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए इससे हम कैसे इस चीज़ को निकालेंगे, एकदम आसान तरीके समझिए। सबसे पहले 11वां पद को सॉल्व करते हैं। तो 11वां पद के लिए एक फॉर्मूला होता है,
जो कि आपको पता होगा अगर वीडियो को आपने शुरू से देखा होगा तब। ठीक है, इसके पार्ट 1 में भी हमने इसको बता रखा है कि यहाँ पर जब 11 हो तो हम इसको लिखते हैं ए प्लस में, यहाँ 11 है तो लिख देंगे 10 और डी। ठीक है, 12 होता तो लिखते हैं 11 डी, 13 होता तो लिखते हैं 12 डी। मतलब कि ये यहाँ पर जो भी मान लिखेंगे, जो भी अंक लिखेंगे, इससे एक कम होगा। ठीक है, अब देखिए ए 11 का मान क्या है, 38 है, तो इसके स्थान पर पुट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 38 बराबर में ए प्लस में 10 डी। ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब चलिए, अब इसको हम करते हैं ए 16 को, तो ए 16 बराबर में होता है ए प्लस में 16 है मतलब कि 15 डी लिखेंगे। ठीक है, अब ए 16 का मान क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए 73 है, इसमें बुक में आपके दे रखा है, तो यहाँ पर हम 73 लिखेंगे बराबर में ए प्लस में 15 डी लिख देंगे। ये आपका समीकरण 2 निकल गया। ठीक है, ये समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरणों को आपस में घटा देंगे। घटाएंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको लिखे या फिर इसको लिखे, कोई भी आप लिख सकते हैं। तो 73 बराबर में ए प्लस में 15 डी। ठीक है, अब इसको हम नोट कर लेते हैं इसके नीचे ही, तो क्या है 38 है ना, तो लिखेंगे 38 बराबर में ए प्लस में 10 डी। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए कि इसको सबसे पहले इसके चिन्हों को बदल लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 13, 13 में से 8 गया तो कितना बचा, 8 5 13, तो ये आपका 5 बचा। अब यहाँ पर क्या बचा 6, तो 6 में से 3 गया तो आपका 3 बचा। अब इसके बाद से बराबर में ये माइनस में ए है, ये प्लस में है, तो इससे ये आपका कट जाएगा। अब इसको आपस में घटाएंगे तो ये आपका 5 डी हो जाएगा। अब 5 को हम इधर लाएंगे तो ये आपका 35/5 बराबर में आपका डी हो जाएगा। इसे काट देंगे तो ये आपका 7 बराबर में डी आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने डी का मान पुट कर लिया, मतलब कि निकाल लिया। तो अब क्या करेंगे कि इसी डी के मान को उठा करके आप इस समीकरण 2 में रख दीजिए या फिर 1 में रख दीजिए। तो चलिए हम इसमें रख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका 38 बराबर में ए है प्लस में 10 गुणे डी का मान 7 है, तो यहाँ पर हम 7 रख देंगे। ठीक है, अब इसको 7 हम 70 को हम इधर ले लेंगे, तो ये आपका 38 माइनस में आपका 70 बराबर में ए। ठीक है, अब इसको हम आपस में घटा देंगे। ठीक है, तो इसमें से तो 70 में से अगर 30 घटाएंगे 40 बचेगा, 40 में से 8 घटाएंगे तो ये आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का ये आपका 32 बराबर में ए, ये चीज़ आपका निकल गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या निकला, हमारे पास डी का मान निकल गया और ए का मान निकल गया। हमें क्या करना है, एक 30वां पद निकालना है। तो बहुत ही आसान हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना आसान तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं। तो 31वां मतलब कि ए 31 हमें निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे ए प्लस में यहाँ पर 31 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 डी। ये चीज़ हम लिख सकते हैं। अब ए का मान भी है हमारे पास, डी का मान भी है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं। तो ए का मान क्या है हमारे पास, माइनस का 32, तो माइनस का यहाँ पर हम 32 लिख देंगे। ठीक है, प्लस में 30 है तो 30 लिखेंगे। अब डी का मान क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर देखिए 7 है, तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे, सिंपल एकदम से। तो ये माइनस का 32 प्लस में, तो ये क्या 7 × 21 210। ठीक है, अब इसको हम आपस में घटा देंगे। तो जब आपस में घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 210 में से जब हम 30 को घटाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 में से अगर 2 को घटाएंगे तो 100 आपका हो जाएगा 78, तो 178 ये आपका हो गया। तो A31 का जो मान आया 178 आ गया। बस यही आपका सिंपल सा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 को नोट कर लिया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। देखिए इसमें क्या है कि एक एपी में 50 पद है। ठीक है, 50 पद मतलब क्या कि जैसे कि यहाँ पर ये मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, इसी तरीके से ये कह रहा है कि ये टोटल 50 पद है। ठीक है, इसमें 1 से लेकर शुरू होता है और 50 पर ये ख़त्म होता है, मतलब कि लास्ट वाला पद वो आपका 50 है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आए। अब देखिए कि जिसका तीसरा पद इसमें कह रहा है कि जैसे कि 1 2 3 इस तरीके से गिनते हैं, तो तीसरा पद पे क्या है, तीसरा जो पद है वो वहाँ पर आपका 12 लिखा है। ठीक है, और कह रहा है कि अंतिम पद 106 है, और कह रहा है कि जो अंतिम मतलब जो 50वां पद है वहाँ पर आपका 106 लिखा है, ये चीज़। ठीक है,
तो कह रहा है कि आप 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, देखिए इसको कैसे करेंगे। तो इसमें क्या है कि तीसरा पद, अच्छा देखिए तीसरा पद हम तीसरा को कैसे लिखते हैं, तो पहले को हम A1 लिखते हैं, दूसरे को हम A2 लिखते हैं, तो तीसरे को हम A3 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है कि तीसरा पद 12 है, तो मतलब कि A3 जो है वो आपका 12 है, ठीक है। अंतिम पद 106 है। अब इसमें देखिए टोटल इसमें दे रखा है कि टोटल इसमें 50 पद है, मतलब कि A 50 तक है टोटल। कह रहा है कि अंतिम 106 है, मतलब कि A 50 जो आपका कितना है 106 है। तो A 50 आपका 106 है, ठीक है। अब सेम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो A3 बराबर में A लिखेंगे प्लस में 3 है, मतलब कि यहाँ पर हम 2D लिख सकते हैं। अब A3 का मान 12 है, तो यहाँ पर हम 12 लिख देंगे बराबर में A प्लस में 2D, ये हमने लिख दिया, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चलिए अब इसको करते हैं A 50 को। तो A 50 को हम लिख सकते हैं A प्लस में 49D, ठीक है। A 50 का मान क्या है 106 है, तो 106 बराबर में A प्लस में 49D, ठीक है। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, सिंपल वही काम, इसको आपस में घटा देंगे। तो 106 बराबर में A प्लस में, ये वाला A है, ठीक है, 9 मत समझिएगा, A प्लस में 49D। अब इसके नीचे ये वाला 12 बराबर में A प्लस में 2D घटा देंगे। तो पहले तो ये तो दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब इसको आपस में घटाएंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया, तो ये आपका कितना बचेगा 4। अब यहाँ पर आपका 10 में से 1 गया तो 9, और उसके बाद से यहाँ पर बराबर में ये तो आपका कट जाएगा, ये आपका 47 हो जाएगा, ठीक है, 47D। अब 47 को हम इधर लाएंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 94। 47 गुणा कर रहा है D के साथ में, इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, तो 47 बराबर में D। अब इसको हम अगर कितना काट दें, 2 से काट दें, ठीक है, तो 2 बार में 94 हो जाएगा, 47 दूना 94 होता है, 2 बराबर में D हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने D का जो मान निकाला वो हमने 2 निकाला, ठीक है। अब चलिए D का मान हम इस समीकरण में या फिर इस समीकरण में किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो ये वाला छोटा है, इसी में कर दे रहे हैं। तो 12 बराबर में A प्लस में 2 गुणे D का मान क्या है 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2 दूना 4, 4 को हम इधर लाएंगे तो 12 माइनस में 4 बराबर में A, तो ये आपका 8 बराबर में A का जो मान निकला हमारे पास 8 निकल गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अब हमारे पास A का मान आ गया, ये भी मान आ गया, हमें क्या निकालना है 29वां पद निकालना है। तो बहुत ही आसान है, तो लिखेंगे A 29 बराबर में क्या हो जाएगा, ये आपका A हो जाएगा प्लस में 29 में से 1 गया 28, तो यहाँ पर लिख देंगे 28D। अब हमारे पास A का भी मान है, D का भी मान है। A का मान क्या है 8, यहाँ पर हम 8 लिख देंगे, प्लस में D का मान क्या है, पहले तो 28 लिखेंगे, D का मान है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 8 प्लस में 28 दूना 56 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 56। तो इसमें आप दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 64। तो लिख सकते हैं कि A 29 का जो मान आया वो 64 आया। बस यही आपका सिंपल सा आंसर हो गया, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तो चलिए मिलते हैं इसका पार्ट 3 में। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब इसका पार्ट 3 लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए।